दोस्तों, गर्मी का मौसम चालू हो गया है, यानी कि भरपूर तपती गर्मी में हमारे प्लांट को एक ऐसा फर्टिलाइजर अभी चाहिए जो हमारे प्लांट को अच्छे से केयर कर सके, प्लांट की सर्वांगीण विकास हो सके, पौधे की जो पत्तियां है वो पीली होकर झड़ने ना चालू हो जाए, पौधे में न्यू न्यू जो है ब्रांच निकलने चालू हो जाएंगे और पौधा जो है अच्छे तरीके से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करता रहे। इसके लिए एक ऐसा फर्टिलाइजर अभी हमारे अपने पौधे को देना है जो हम अपने घर में आसानी से बना करके दे सकते हैं और इसके प्रयोग से ही हमारा पौधा जो है बहुत ही अच्छे से बहुत जल्दी जो है फ्लावरिंग चालू कर देगा। जो रुकी हुई ग्रोथ थी वो फिर से पौधा अपना ग्रोथ करना चालू कर देगा। फ्रेंड्स, ये जो फर्टिलाइज़र है इसको मैं अभी आपको बना करके भी दिखाऊंगी। इसको बनाना बहुत ही इजी है, आप भी अपने घर में बना सकते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द गार्डन डायरी से। फ्रेंड्स, अभी जो फर्टिलाइज़र मैं आपको दिखाई हूँ बहुत ही इजी और बहुत ही आसानी से बनने वाला फर्टिलाइज़र है। तो दोस्तों, अभी मार्च का महीना चालू हो गया है और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जो है बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया है। बहुत जल्दी जो है इस साल गर्मी एकदम से ज़्यादा आ गई है और पौधे जो है अभी से जो है दोपहर को पूरे झुलसने चालू हो जाती है। इसमें मैंने देखिए पत्तियों में थोड़े थोड़े आपको छींटे दिखाई दे रहे होंगे। इसमें जो है मैंने अभी 1 से 2 दिन पहले जो है फंगिसाइड का स्प्रे किया है, क्योंकि इसी महीने से मार्च अप्रैल के महीने से ही दोस्तों हमारे जो गुड़हल, गुलाब, अपराजिता या फिर जो भी हमारे गार्डन में पेड़ पौधे होते हैं उनमें जो है मिलीबग्स का अटैक होना चालू हो जाता है। मिलीबग्स यानी कि एक सफ़ेद सा चिपचिपा सा कीड़ा जो कि हमारे पौधे के रस को लेते रहते हैं और धीरे धीरे पौधे को इतना कमज़ोर बना देते हैं और पौधा जो है हमारा धीरे धीरे मर जाता है। तो ये मिलीबग्स जो है बहुत बड़ी समस्या होती है हमारे गार्डन, जो भी हम गार्डनिंग करते हैं उनके लिए मिलीबग जो है बहुत ही एक समस्या का विषय होता है। तो इसी समय से आपको अपने प्लांट्स में हर 3 से 4 दिन बाद बदल बदल कर कुछ स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने 2 दिन पहले अभी जो है पूरा फंगिसाइड का स्प्रे कर दिया, जिसका जो छींटा आपको अभी मेरे पौधे में दिख रहे होंगे। तो फंगिसाइड के स्प्रे करने के बाद आप 3 से 4 दिन के बाद आप फिर नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए। उसके बाद आप घर में जो हम लिक्विड जो हमारा हैंड वॉश वगैरह होता है या फिर शैम्पू ले करके आप खाने वाला जो सोडा है, बेकिंग सोडा, उसको भी 1 चम्मच 1 लीटर पानी में मिला करके अच्छे से हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं इनमें आप स्प्रे कर सकते हैं। इससे मिलीबग्स भी नहीं लगेंगे, जो माइट्स वगैरह होते हैं वो भी हमारे पौधे से हट जाएंगे। तो मैंने अपने सभी गुड़हल के पौधे में जो है इस तरीके से देखिए अभी जो है छिड़काव कर दिया है एक बार। और ज़्यादातर मिलीबग्स जो है हमारे गुड़हल के पौधे में ही लगते हैं, इसलिए गुड़हल के पौधे को विशेष रूप से खास केयर करने होते हैं मिलीबग्स के लिए। तो गर्मी के मौसम में ये बहुत एक बड़ा सा जो हमारा काम बनता है, इसको हमें करते ही रहना है। इसके साथ है दोस्तों, गर्मी अभी बढ़ने लगी है तो पेड़ पौधे को हमें जो है दोनों टाइम पानी देना है, मॉर्निंग में भी देना है और इवनिंग में भी देते रहना है। यहाँ पे देखिए मेरे जो फूल है ये भी अभी जो है गर्मी में देखिए इसके भी डंठल जो है अभी स्टैंड के तरह नहीं है, झुक गए हैं। तो इतनी गर्मी बढ़ गई है कि पौधे जो है अभी झुलसने चालू हो गए हैं। अभी इस तरीके से देखिए एडेनियम के भी प्लांट्स में अभी भरपूर फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन जैसे ही दोपहर की गर्मी इन पौधों में लगती है तो पौधे थोड़े से बेजान से लगने लगते हैं और पौधा जैसे धीरे धीरे मिट्टी की तरफ झुकने लगता है। तो हमें इसकी खास केयर करनी है और इसके साथ आप ग्रीन नेट का भी प्रयोग कर सकते हैं अपने पेड़ पौधे को ढकने के लिए या उनको तपती हुई गर्मी से बचाने के लिए। या फिर यदि आपके घर में कोई भी बड़ा सा पेड़ होगा तो उसके नीचे भी आप गमले को एक के साथ एक कर लगा कर रखेंगे, तो इससे भी थोड़ी बहुत हमारे पौधे में जो भी हम फर्टिलाइज़र डालते हैं उसकी नमी बचे रहती है, तो हमारे पौधे थोड़े ताज़े रहते हैं। यूफोरबिया मिली जो है इसमें भी देखिए अभी भरपूर मात्रा में अच्छे फ्लावरिंग हो रही है, पूरे जो है गर्मी भर इनमें जो है अच्छे से फ्लावरिंग होती रहेगी। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारे गर्मी वाले जो भी फ्लावर प्लांट्स है इसमें जो है अच्छे से बड्स बनने चालू हो गए हैं। इनको अच्छी धूप भी चाहिए और इसके साथ ही हमें थोड़ा सा छायेदार जगह की भी व्यवस्था करनी है हमारे पौधे के लिए। अभी जो है मेरे यहाँ पे मनी प्लांट में भी न्यू ग्रोथ जो है चालू हो गए हैं। मैंने पूरे
प्लांट को जो है मैं कट कर दी थी, तो अभी जो है न्यू पत्तियां इनमें निकलने लगे हैं। तो मनी प्लांट के पौधे को भी अभी जो है दोनों टाइम ही इसको हमें पानी देते रहना है और इसके साथ ही इनके पत्ते को भी वॉश करते रहना है। इसके साथ ही दोस्तों कोलियस में भी देखिए बहुत ही सुंदर से पत्तियां जो है निकल आई है। सभी प्लांट्स की मैंने जो है फेब के महीने में कटिंग कर दिया था, जिससे मेरे पौधे जो है अभी बहुत ही अच्छे से घने हो गए हैं और इनमें जो है मतलब बहुत ही अच्छा कलरफुल कोलियस का प्लांट होता है। बहुत ही अच्छे इनके पत्ते सुंदर दिखने लगते हैं। इसके साथ है दोस्तों ये है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट को भी आप घर में आसानी से जो है कटिंग के थ्रू ग्रो कर सकते हैं। एक ही पत्ती से इसके बहुत सारे प्लांट्स आप बना सकते हैं और छोटे छोटे पॉट में भी इसको आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों इन सभी पौधे में इसी तरीके से ग्रीननेस बनी रहे और पौधा हमारा फलता फूलता रहे, अच्छे से फ्लावरिंग करता रहे, इसके लिए हमें जो है गर्मी में एक ऐसा ठंडा जो पोषक तत्व जो फर्टिलाइजर होता है वो हमें अपने प्लांट में देने होते हैं। तो वो कौन से फर्टिलाइजर है जिसके प्रयोग से जो है हमारे पेड़ पौधे जो है बहुत ही अच्छे से ग्रोथ भी करेंगे। इनका जो भी ग्रोथ है करने के साथ है जो भी इनमें फ्लावरिंग हो, फ्रूटिंग हो, बहुत ही अच्छे से होते रहे। इसके साथ है दोस्तों देखिए मेरा ये कि अडेनियम का जो है सीड्स भी अभी निकला है। ये देखिए पिछले साल भी एक सीड्स निकला था, लेकिन दोस्तों उसको मैं ठीक से उसकी केयर नहीं कर पाई और उससे मुझे बीजा नहीं मिल पाया, लेकिन इस बार इसकी मैं थोड़े से अच्छे से केयर करूँगी। तो एडेनियम के बीज से जो हम प्लांट बनाते हैं उसमें जो है कोडेक्स जो है बहुत ही अच्छे से बनते हैं। उसके कोडेक्स देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। तो दोस्तों अभी जो फर्टिलाइज़र मैं अभी आपको बना करके दिखाऊंगी वो है दोस्तों हमारे घर में ही जो हम गर्मी के समय लाते हैं फ्रूट्स, उसी से बनने वाला है हमारा जो फर्टिलाइज़र है आज का। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दे रही हूँ फर्टिलाइज़र के लिए। देखिए दोस्तों यहाँ है तरबूज के छिलके। दोस्तों एक बहुत बड़ा सा तरबूज मैं ले आई थी, लेकिन वो तरबूज जो है बीच से खराब निकला, तो मैंने पूरे तरबूज को ही इसी तरीके से एक बाल्टी पानी में इसको भिगा दी हूँ। इसके साथ है दोस्तों इसमें 2-3 केले के भी छिलके को मैं डाली हूँ। ये देखिए इस तरीके से 2-3 केले के भी छिलके हैं और इसको मैंने 48 घंटे के लिए ऐसे ही ढक करके रख दिया था। अभी इसमें से जो भी न्यूट्रिशन है बहुत ही अच्छे से निकल गया है और ये हमारे पूरे पानी में जो है मिल गया है। तो देखिए इससे पानी का कलर भी चेंज हो गया है। अब इसका हमें क्या करना है, इसको हमें अभी डाइल्यूट करना है। बगैर डाइल्यूट करके हम किसी भी प्लांट में इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं और नहीं करना भी चाहिए। इससे हमारे पौधे को जो है नुकसान भी पहुंच सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इस तरीके से ले लूँगी। यहाँ पे मैंने 5 लीटर पानी ले लिया है। 5 लीटर पानी में दोस्तों मैं इस फर्टिलाइज़र को 2 लीटर मिलाऊंगी इस तरीके से और इसको डाइल्यूट कर लूँगी। ये देखिए ये 2 लीटर मैंने मिला दिया है और ये पानी जो है डाइल्यूट हो गया है। अभी इसके इस पार्ट्स को हमें नहीं डालना है पौधे में, इसको निकाल देना है। तो देखिए दोस्तों अभी बहुत ही अच्छे से जो है इसका जो कलर भी बन गया है और ये हमारे पेड़ पौधे में देने के लिए तैयार भी हो गए। इनमें बहुत ही अच्छे मात्रा में जिंक और पोटेशियम है जो हमारे फ्लावरिंग फ्रूटिंग प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र का प्रयोग है हम अपने सभी प्रकार के प्लांट्स में जो भी हमारे इंडोर है, आउटडोर है, फ्रूटिंग वाले प्लांट्स है, फ्लावरिंग वाले प्लांट्स है, सभी में हम इसका प्रयोग थोड़ा थोड़ा करके कर सकते हैं। इससे हमारे पौधे में ठंडक भी बनी रहेगी, पौधे को न्यूट्रिशन भी मिलेगा और पौधा जो है बहुत ही अच्छे से अपनी ग्रोथ को, रुका हुआ जो ग्रोथ है, इनका पत्तियां जो पीले होके झड़ रहे थे या फिर इनमें जो भी परेशानियां थी जैसे कि इनकी ग्रोथ का रुक जाना, पत्तियों का पीला होना, झड़ना या फिर इनमें जो भी दूसरे न्यूट्रिशन की कमी, ये सभी कमियों को ये जो पानी है, ये तरबूज वाला पानी है, ये पूरा करेगा। क्योंकि इनमें बहुत ही अच्छी मात्रा में पोटेशियम और जिंक है जो हमारे हर प्लांट की ग्रोथ के साथ साथ उनमें अच्छे से जो है फ्रूटिंग और फ्लावरिंग भी करने के लिए प्लांट को तैयार करेगा। तो इस तरीके से हम अपने घर में लाए हुए तरबूज के छिलके, केले के छिलके का प्रयोग करके फर्टिलाइज़र के रूप में इसको हम अपने प्लांट्स में दे सकते हैं, जिससे हमारी प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। और इसके साथ देखिए दोस्तों एक गंधराज का प्लांट है जिसमें अभी जो है एक ही फ्लावर आज खिला है और गंधराज के प्लांट से भी फ्लावर लेना बहुत बड़ी बात होती
होती है, क्योंकि ये पौधा जो है बहुत ही नखरीला पौधा होता है। इसमें फर्टिलाइज़र कम ज़्यादा, कंपोस्ट कम ज़्यादा होने से ये पौधा जो है बहुत ही जल्दी अपने पत्तियों को पीला कर देता है और पत्तियाँ इनके पूरे झड़ने लगती है। तो इस तरीके से हम अपने घर में बना करके लिक्विड फर्टिलाइज़र का प्रयोग जब हम अपने प्लांट में करते हैं तो हमारा पौधा जो है अच्छे से फ्लावरिंग के लिए अपने आप को तैयार कर पाता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा है? वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।